नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सहमा हुआ कार्यकर्ता, डरा हुआ पत्रकार और बिका हुआ नेता समाज की आवाज नहीं हो सकता। जो राजनीतिक युवा कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रा से जगन्नाथपुरी की यात्रा तक हर आयोजन का हिस्सा हो, लेकिन शिक्षा, रोजगार, जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों के सवालों पर खामोश हो, वो कार्यकर्ता नहीं, ताबेदार है। राजनीतिक दलों में कार्यरत कार्यकर्ता की पार्टी उनके विवेक से बड़ी हो जाए और वो अपने ही बच्चों के भविष्य पर भी आवाज ना उठा पाए, तो वह समाज की अग्रणी पंक्ति का हिस्सा नहीं, सियासत के गुलाम है। छोटे छोटे लाभ के पदों पर वो अपनों की ही आहुति दे रहे हैं। यह इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है और ना ही कोई लाभ का पद है। स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों को पत्रकार खरीदने नहीं आए या वह खरीद नहीं पाए, इस अंजाम पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कुछ अखबार तब भी बिके हुए थे जो अंग्रेजी हुकूमत का गुणगान किया करते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद उन अंग्रेजी अखबारों के मालिक राष्ट्रवादी विचारधारा के दल के मध्य प्रदेश जैसे राज्य से राज्यसभा सांसद भी रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिनके इरादे तब भी अटल थे, आज भी अटल हैं, वो डटे रहे और डटे हुए हैं। लाख प्रताड़ना के पश्चात भी कलम को काबू नहीं कर पाए। मदन मोहन मालवीय, शशि कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहने वाले बाल गंगाधर तिलक को कोई नहीं खरीद पाया और कुछ लोगों को कोई आज भी नहीं खरीद पाया। आज के इस बदलते दौर में पत्रकारिता कारपोरेट जगत का हिस्सा है और समाज यूट्यूब और फेसबुक की तरफ परिवर्तित हो रहा है। ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना या परिवर्तन है। जिस दिन राजनीति में जमीर की कीमत पद से कम हो जाए, उस दिन लोकतंत्र का पतन शुरू हो जाता है। जिन्हें हम माननीय और सम्मानीय कह के पुकारते हैं, वो सरकारी घर, सुरक्षा, वाहन और प्रशासन के सलाम में बिके हुए हैं, और जो पेंशन पर भी आ गए हैं, उनके जमीर थके हुए हैं। वो आज भी इस उम्मीद में हैं कि जो पेड़ हमने लगाए थे, शायद उनमें कहीं कृपा अटकी हुई है। अटकी हुई कृपा में उन्हें अभी भी गोलगप्पे नजर आते हैं। जो कांग्रेसी नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें अपने कार्यालयों में लगाते हैं, उन्होंने कभी उन्हें पढ़ा नहीं। नेहरू ने 9 वर्ष जेल में बिताए, पटेल ने 500 रियासतों को भारत में मिलाया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का परिचय इस देश से करवाया। आखिर क्यों? और कांग्रेस के नेता इन बलिदानों को सत्ता समझ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों के आगे फूल मालाएं चढ़ाने वाले भाजपाई, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है के नारे लगाने वाले 23 जून 1953 में जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई थी, उस स्थान को 12 सालों में स्मारक में परिवर्तित नहीं कर पाए। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद भाजपा में गायब है। न मन में भावनाएं हैं, न बुद्धि में शिक्षा और न ज्ञान है, और आत्मा में नैतिकता मर चुकी है। बचा है तो केवल महामानव का सत्ता, लोभ, अहंकार और अंधभक्ति का ज्ञान, जो एक भीड़ को कार्यकर्ता बता रही है। गधे गुरु हो गए हैं और खुद को संगठन का शिल्पकार बता रहे हैं, और अनपढ़ों को विश्व गुरु। इस पीढ़ी के युवा कार्यकर्ताओं से और देश के मीडिया से उम्मीद है उनकी आत्मा जागेगी। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।